रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 का मैट्रिक्स एंड फर्स्ट ईयर चैप्टर है, फर्स्ट ईयर मैथ का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनर्स। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किस किस ने दिया और कौन से सन में दिया और नेम्स क्या है मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, ईजाद किया है, ठीक है, मैट्रिक्स को। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारे पास जेम्स सिल्वेस्टर है। जेम्स सिल्वेस्टर 1814, ठीक है, 1897 में यूज़ द वर्ड ऑफ द मैट्रिक्स, इसने मैट्रिक्स का वर्ड जो है वो ईजाद किया था कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सब कुछ जो है इसने मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। फिर आर्थर कैली है 1821 में 1895 में यूज्ड इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किया था। और जेम्स सिल्वेस्टर ने फर्स्ट ईयर मैथ का जो फर्स्ट टाइम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकिकोवा 1642 में 1708 में कॉन्सेप्ट इसने डिटरमाइन कर दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, ये जनरल नॉलेज है। फिर है गॉटफार्ड विलियम लेबनीज़ ने 1646 से 1716 में इसने इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था डिटर्मिनेंट्स का और इसने इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर है गैब्रियल क्रैमर ने 1704 में से 1742 के दौरान इसने यूज़ द डिटरमाइंट्स ऑफ द, इसने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट दिया था डिटरमाइंट्स का, इसने इन्वेंशंस, ठीक है, और इसने जो है वो यूज्ड कहाँ पे होती है डिटरमिनाइट्स, ठीक है, इस और कैसे सोल्व किया जाता है इसको, लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखा जा सकता है, इसने ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, या आप लाजमी इसको याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स, अब ये दो डेफिनेशंस हैं, इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी कर लेना, लेकिन आसान जो है शॉर्टकट ये वाली बेस्ट है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर अरे नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर नंबर्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोनों का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि फर्स्ट में क्या कहा है। फर्स्ट में हमें कहा गया है कि रेक्टेंगुलर अरे, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगुलर हमारे पास जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं बोला गया। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब है बेतरतीब अंदाज में हमारे पास एलिमेंट रखे हुए हैं, अल्फ़ाबेटिक लगा लें, काउंटिंग के लगा लें, मतलब उसकी कोई तरतीब नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास रखे हुए हैं। उन एलिमेंट्स को उठा के, उन एलिमेंट्स के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं यहाँ पे बताती हूँ, 1 2 3 4 9 6 7 11 12, इस तरह से बेतरतीब अंदाज में अप टू 100 हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ से मैं उठाती हूँ, 2 को उठा लूँ, 3 को उठा लूँ, 4 को, 7 को उठा लूँ और इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ मैं। ये बोला गया ना कि इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लिख दें, ठीक है। इनमें से नंबर्स कुछ डिजिट्स उठा के मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दूँ तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक हो गया। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर अरे, कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे रखे हुए हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को उठा के हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर नंबर रो और कॉलम, मतलब हमारे पास जैसे 1 3 4 एंड 7 ये लगा लें तो ये हमारे पास नंबर्स हैं रो और कॉलम की शक्ल में पड़े हुए हैं। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है इस तरह से 1 3 4 7 ये हमारे पास होती है रो, ठीक है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स। तो ये रो और कॉलम की फॉर्म में पड़े हों जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस हो गई हैं। अब रो की डेफिनेशन क्या है, द हॉरिजेंटल लाइंस नंबर इस कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ठीक है।
जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है 1 3 7 11 अप टू सो ऑन चलता जाइए, ठीक है, और ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो। आप देखिए हॉरिजेंटल लाइन तो एक ही है, कॉलम इसमें बेशुमार हैं, लेकिन हमने हॉरिजेंटल लाइन ही चेक करनी है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, जैसे कि 1 3 7 11 ये लगा लें। तो अब देखें जो वर्टिकल लाइन है वो तो एक ही है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन बेशुमार है, 1 2 3 4 है हमारे पास, लेकिन हमने तो हॉरिजेंट जो वर्टिकल लाइन है उसे ही चेक करना है ना, कि कॉलम एक ही होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो हमें उससे कंसर्न नहीं है, कॉलम एक ही होना चाहिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर है एंट्री ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज। हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम करेंगे। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस किया है वो है इंट्रोडक्शन किस किस ने करवाया है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर ली है, रो और कॉलम मैट्रिक्स हमने कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी मेरी वीडियो में लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।